नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। भाजपा सरकार और ईडी, ये दोनों नाम हमें पिछले कई सालों से हर दूसरे दिन सुनने को मिलते रहे हैं और किसी पॉजिटिव खबर में नहीं बल्कि हमेशा नकारात्मक यानी कि नेगेटिव खबरों में। आपको बता दें कि भाजपा सरकार पर हमेशा से ही आरोप लगते रहे हैं कि वो सरकारी एजेंसियों का यानी कि ईडी, सीबीआई, इन सब का और पुलिस का दुरुपयोग करती है। आपको बता दें कि विपक्ष हमेशा से ये सवाल जो है वो उन पर उठाता रहा है और आरोप उन पर लगाता रहा है। विपक्ष के मुताबिक जो सरकार है यानी कि केंद्र सरकार, भाजपा सरकार जो है वो ईडी का इस्तेमाल विपक्ष पर करती है। सबसे ज़्यादा उन राज्यों में करती है जहां पर उसकी सरकार नहीं होती और जहां पर उस सरकार के खिलाफ बोला जाता है। ईडी के डर से वो विपक्ष को डरा धमका कर चुप कराना चाहती है, उनके खिलाफ उठ रहे सवालों को रोकना चाहती है, मुंह बंद कराना चाहती है। आपको बता दें कि इसी कड़ी में कुछ समय पहले 14 विपक्षी दलों ने भी एक साथ आकर एक याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के खिलाफ डाली थी, जिसमें ये आरोप लगाए गए थे कि भाजपा सरकार ने 2014 से लेकर 2022 तक ईडी का विपक्ष पर बुरी तरीके से और दुरुपयोग हमेशा किया है और यहाँ पर इसके पीछे के कोई वैलिड रीजन नहीं है जब भी उन्होंने ईडी का इस्तेमाल विपक्ष पर किया है। हालांकि इसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो याचिका है वो खारिज कर दी थी, लेकिन अब एक बार फिर से भाजपा को लेकर, ईडी को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। भाजपा को लेकर ये कहा जाने लगा है कि अब 2024 के इलेक्शन क्योंकि सर पर है तो अब फिर से जो भाजपा सरकार है वो ईडी का दुरुपयोग करना शुरू हो गई है। और इस बार जो सवाल उठाए हैं वो उठाए हैं अशोक गहलोत ने, यानी कि सीएम, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने। उन्होंने कहा है कि 2024 के चुनाव अब आने वाले हैं और अब जिन जिन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है या जहां जहां पर उनको अपने विपक्ष से खतरा है वहां अब ईडी का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने आगे अपने इस बयान में क्या कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। कनेक्शन हो गया बिजली का किसी को, तो मैं समझता हूँ ओवरऑल कैंप लगे हैं पूरे प्रदेश के अंदर, उससे 6 करोड़ से ज़्यादा कार्ड बढ़ गए हैं, 1.5 करोड़ परिवार जुड़ गए अभी तक। तो ऐसा प्रोग्राम मेरे ख्याल से पहली बार देश के अंदर कहीं पे हुआ है जहाँ पर हम चाहते हैं कि योजनाएं जो है, बजट घोषणा है, उसका लाभ हर परिवार तक पहुँचे, इसलिए कैंप लगाए जा रहे हैं। वरना 60-70% तक जाके रुक जाता है। कई लोग अनपढ़ होते हैं कि लोगों को पता ही नहीं क्या क्या सरकार दे रही है, हमें योजना क्या है क्या नहीं है जानकारी नहीं होती है। ये कैंप सबकी जानकारी करवा रहे हैं, ठीक है। एक वो ईडी में बार यहाँ ईडी का प्रवेश हो रहा है राजस्थान में लगातार, ये सारी देखो, तो पहले ही कहा था कि ईडी का इंतजार हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जहाँ जहाँ चुनाव देश में हुए हैं सब जगह ईडी जाती, पहले उनको लिस्ट दी जाती है। दबाव में ईडी काम करे उचित नहीं है, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो। हाँ, अगर निष्पक्ष काम करे वो बिना दबाव के, तो हम तो स्वागत करेंगे। हम चाहेंगे कि अगर वो एजेंसी देश की है वो अपना काम करे, हम अपना काम करें। और अगर मान लो वो एजेंसी काम अच्छा करती है, निष्पक्ष करती है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अनुभव कहता है कि जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं और जहाँ विपक्षी पार्टियाँ होती है वहाँ ईडी को भेज देते हैं, सीबीआई भेज देते हैं, इनकम टैक्स भेज देते हैं, लिस्ट दे के भेजते हैं। सुना मैंने, वो कहते हैं अब इसमें देखो कौन कहाँ का जाना है आपको, कांग्रेस के नेताओं कौन सहयोग कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है। ये परंपरा उचित नहीं है। ईडी के अधिकारियों को, सीबीआई अधिकारियों को, इनकम टैक्स अधिकारियों में कहना चाहूँगा, कृपा करके आप दबाव में काम नहीं करें। आपने शपथ ली है नौकरी के वक्त में, आपका दायित्व है, जैसे हम लोग राजनीति में हैं उसी ढंग से आपका दायित्व है कि आप निष्पक्षता से काम करें, न्याय सुनिश्चित करें सबके सामने साथ में, और दबाव में नहीं आया। बस मेरा इतना ही कहना है। सर, जनता को बड़ी राहत मिल रही है, अब कई क्या नई योजना आपको होगी जनता के लिए, कोई विशेष? अब आगे मैनिफेस्टो तैयारी हो रही है, तो बताएंगे हम और क्या करें। थैंक यू।